कक्षा 9 भूगोल पार्ट 1 भारत की आकार और स्थिति के एमसीक्यू आंसर्स। इसका प्रथम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका और भारत। तो इसका सही आंसर है ए, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। सेकंड क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, चाइना, पाकिस्तान या भारत? तो इसका आंसर है बी, चाइना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चाइना है और चाइना के बाद दूसरा स्थान भारत का है। अगला प्रश्न, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध? तो इसका आंसर है सी, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? फोर्थ, फर्स्ट, सिक्स्थ या सेवंथ? तो इसका सही आंसर है सेवंथ, डी। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या मेडागास्कर? तो इसका सही आंसर है ए, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितने घंटे का समय अंतराल है? 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे या 0.5 घंटे? तो इसका सही आंसर है ए, 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो भी समय का जो अंतराल होता है वह लगभग 2 घंटे का होता है। अगला प्रश्न, भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से? तो इसका सही आंसर है ए, 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 23.30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 12 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ? इसका सही आंसर है ए, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। भारत का देशांतर विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक यह भारत का देशांतर विस्तार है। और जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है वो अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या कोरल सागर में? तो इसका सही आंसर है बी, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जलडमरू मध्य है उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा सी, 8। कर्क रेखा नहीं गुजरती है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो इस प्रकार है, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2%, 2.5%, 2.4%, 2.9%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल
विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या कर्क रेखा? आंसर है डी, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती है? चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। नेपाल से उत्तरांचल की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमाएं नेपाल देश से लगती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? सुएज नहर, इंदिरा गांधी नहर, ईरी नहर या ऑरेंज नहर? तो इसका आंसर है ए, सुएज नहर। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है? पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है बी, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब है, इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 12,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 22,700 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रदेश भारत के दक्षिण में स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। श्रीलंका है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, 68 डिग्री 5 मिनट पश्चिमी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी? हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, जो भारत की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न, भारत की मानक याम्योत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? कानपुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, गुड़गांव हरियाणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। भारत की जो मानक याम्योत्तर है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य है जो ना तो समुद्री सीमा से लगता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से? आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो ना तो समुद्री सीमा से लगता है और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है। अगला प्रश्न, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी है। अगस्त 2019 में संसद में इनमें से किस राज्य की मान्यता समाप्त कर उसे केंद्र शासित के रूप में दर्जा दिया गया? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तेलंगाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत किस महासागर के बीचों बीच स्थित है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? हमारा सही आंसर है सी, हिंद महासागर। निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है? श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पाकिस्तान। पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मिलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलमार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? अंध महासागरीय मार्ग, आंतरिक कैनेडियन रेलवे मार्ग, हिंद महासागरीय मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग। तो इसका सही आंसर है सी, हिंद महासागरीय मार्ग। हिंद महासागरीय जो जलमार्ग है वो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो इसका सही आंसर है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। अगला प्रश्न, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी किलोमीटर दूरी कम हो गई है? 4500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है सी, 7000 किलोमीटर। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इनमें से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा है वो बांग्लादेश की सीमा को छूता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में अंतर किस कारण आता है? देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, अक्षांशीय विस्तार या भारतीय मानक यामोत्तर। तो इसका सही आंसर होगा अक्षांशीय विस्तार, सी। अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में अंतर आता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न, भारत गोलार्ध के किस आधे भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्व। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा। गोवा राज्य है वो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, बाकी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया? भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण, सुनामी के कारण, चक्रवातों के कारण। तो इसका सही आंसर है सी, सुनामी के कारण। सुनामी के कारण 2004 में इंदिरा बिंदु है वो जलमग्न हो गया था। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? 3204 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3224 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित नहीं है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु है वो पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है, बाकी गुजरात, केरल, कर्नाटक पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का पश्चिम से पूर्व तक कितना विस्तार है? 2930 किलोमीटर, 2931 किलोमीटर, 2932 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है डी, 2933 किलोमीटर भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार है। अगला प्रश्न, कौन से वर्ष में इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया था? 2002, 2004, 2003, 2005। तो इसका सही आंसर है बी, 2004। 2004 में आई सुनामी के कारण इंदिरा बिंदु समुद्र में जलमग्न हो गया था। अगला प्रश्न, सुएज नहर को कौन से सन में खोला गया था? 1865, 1867, 1871, 1869। आंसर है डी, 1869।
अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका आंसर है सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। अगला प्रश्न, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा सी, ताजिकिस्तान। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की सीमा भारत के साथ लगती है, ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत के पूर्व दिशा में है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, तिब्बत। इसका सही आंसर होगा बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश है भारत के पूर्व दिशा में है।